Hello students, today we will also discuss about UV spectroscopy. The new term is there, solvent effect in UV spectra. UV spectra जो बनता है उसमें solvent का क्या प्रभाव होता है, solvent effect क्या होता है, उसके बारे में अपन पहले ही पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर में, लेकिन इसको आप थोड़ा सा लेके चलेंगे क्योंकि वो जो चीज है वो आपके अगले क्वेश्चंस करने में या फिर एप्लीकेशंस पार्ट में बहुत यूजफुल होगी कि सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में देखने के लिए थोड़ा सा अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो ट्रांजिशंस है सॉल्वेंट इफेक्ट इन ट्रांजिशंस लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। ठीक है, तो पहला ट्रांजिशन देख रहे हैं अपन क्या, पहला ट्रांजिशन देख रहे हैं जिसके अंदर पाई टू पाई स्टार। ठीक है, तो पाई टू पाई स्टार टर्म में देखिए एक बार आप कि हमें इस प्रकार से दो आपके एनर्जी लेवल्स है। पहला है पाई, तो पाई इज द पाई बॉन्डिंग। ठीक है ना, पाई होगा बॉन्डिंग होगी तो उसकी क्या होती है भाई, एंटी बॉन्डिंग की बनेगी। ठीक है ना, तो पाई टू पाई स्टार आपके बन गया है। तो देखिए कि सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में बात करें कि सॉल्वेंट यदि हमारा पोलर है या नॉन पोलर है, उससे पहले हम देखना चाह रहे हैं एक तो पाई है दूसरा पाई स्टार। ठीक है ना, तो पाई और पाई स्टार दोनों के एनर्जी लेवल अलग अलग हैं, दोनों के पोलरिटी भी अलग अलग है। तो किसकी पोलरिटी ज्यादा होती है बताइए, कौन सा ज्यादा पोलर होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनों का सेपरेशन ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉनों का विभिन्नता ज्यादा हो, तो वो जो है ज्यादा पोलर होता है। हम जानते हैं इस चीज को पहले से ही कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की एक तरफ से प्लस और माइनस का सेपरेशन हो जाता है, इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट या इलेक्ट्रॉनों का जो पोटेंशियल है वो आपको अलग अलग दिखाई देता है। ऐसी कंडीशन में हमें जो है क्या मिलेगा कि वो पोलरिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना, इस प्रकार से ये बॉन्डिंग नेचर है, इसका एंटी बॉन्डिंग नेचर है। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला जो है पाई की तुलना में पाई स्टार जो है ज्यादा पोलर होता है, जिसका हाई पोलर या हायर पोलर, ये हायर पोलर है। और ये क्या हमारा लो पोलर होता है। इसमें किसी को दिक्कत बताइए भाई, इसमें कोई इसमें पता है आपको सबको ये हाई पोलर होगा ये लो पोलर। अब हम जानते हैं कि जो भी पोलर सॉल्वेंट होगा वो पोलर के साथ पोलर होता है वो ज्यादा इंटरेक्शन करता है, पोलर के साथ पोलर और नॉन पोलर के साथ में नॉन पोलर का इंटरेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है ना, ये हम पहले ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पोलर पोलर के साथ में और नॉन पोलर के साथ में इंटरेक्शन ज्यादा है। कोई दिक्कत है इसमें, आगे चलिए। तो ये समझ में आ गया आपका पाई स्टार और पाई सबको दिख रहा है, ये हाई पोलर होता है ये लो पोलर होता है। तो हम इन दोनों चीज को यूज करके आगे पढ़ने की कोशिश करें। इसको मैं रब कर दूं, देखिए इसी तरह से पाई टू पाई स्टार हमने देखा कि जो एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पाई स्टार है, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट क्या है देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि पाई है और ये पाई स्टार है। पाई स्टार हमारी क्या है, पीएस है, पीएस का मतलब एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या है ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट का मतलब लो एनर्जी का है। और ये जो है हमारा होता है इस प्रकार, यहाँ पे हेक्सेन ले रहा हूँ, कोई ऐसी टर्म है सी डबल बॉन्ड सी टर्म है, यानी मान लीजिए पाई बॉन्ड्स के पास है, और मैंने जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या लिया भाई बताइए, क्या लिया, हेक्सेन। तो हेक्सेन क्या होता है, नॉन पोलर। ठीक है, क्या होता है, नॉन पोलर होता है। इसके बारे में हम बात करें, यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हम देखना चाह रहे हैं, यहाँ ट्रांजिशन मिलेगा 167 नैनोमीटर या 165 नैनोमीटर के आसपास ये लैम्बडा इसके लिए मिलती है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने क्या किया, हेक्सेन की जगह मैंने ले लिया क्या, H2O ले लिया। H2O क्या है भाई, अब हाई पोलर, हाई पोलर, हायर पोलर है, हाई पोलर H2O। सॉल्वेंट पहले क्या था, हेक्सेन था एल्कीन के लिए या फिर कोई पाई बॉन्ड के लिए, और यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट क्या है H2O है, और H2O क्या होता है हाई पोलर होता है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से जो है हमें ये जो पाई बॉन्ड है इसके साथ में इंटरेक्शन होगा, तो इसका इंटरेक्शन कैसे होता है, अगर देखना चाहे इस प्रकार जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ खिसक जाएगा ये, और ये जो है इसकी पोलरिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा नीचे की तरफ फॉरवर्ड होता है, यानी
सॉल्वेंट के साथ में इसका इंटरेक्शन ज्यादा होता है, इसकी बाइंडिंग ज्यादा होती है, और बाइंडिंग ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा बनता है तो ज्यादा नीचे आता है कंपैरिजन pi के. Pi star is more polar, therefore the more polar interact to more polar, low polar interact to low polar. तो ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा ये, तो इसके बीच में जो गैप था, पहले कितना गैप था, मान लीजिए 160, अब जो ट्रांजिशन के लिए गैप देखिए, पहले के नाम क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो 167 नैनोमीटर से चला जाएगा 205 पे, या फिर 200 आपके 17 को देख लीजिए, तो 17 नैनोमीटर पर आसपास चला जाता है. इसको थोड़ा कम करके, क्योंकि बड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, तो 205 नैनोमीटर पर आपका चला जाएगा ये. तो देखिए आप, सॉल्वेंट हमने जो हेक्सेन लिया था 165 था, जब हमने पोलर ले लिया तो क्या हो गया, 205 नैनोमीटर के आसपास हमें मिल रहा है, नियर टू. ठीक है, वैसे कंडीशन देखिए आप, ये जो गैप है, ये गैप पहले कितना कम हुआ, तो कम हुआ तो लैम्डा क्या हो गई, पहले से बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ गई है, लैम्डा ज्यादा होती है तो उसको कौन सा शिफ्ट बोलते हैं, उसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, कौन सा शिफ्ट होगा ये, बेंथोक्रोमिक शिफ्ट. हाँ, तो कौन सा होगा, बेंथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाएगा, बेंथोक्रोमिक शिफ्ट. बेंथोक्रोमिक शिफ्ट यह मिलता है जब पाई टू पाई स्टार की बात करते हैं. तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है कि सॉल्वेंट इफेक्ट के कारण पहले की तुलना में हमें ज्यादा नैनोमीटर मिलता है, इसलिए वो लोअर से लॉन्गर वेवलेंथ की ओर चला जाता है, और हमें जो है पहले की तुलना में इसका नैनोमीटर ट्रांजिशन जो लैम्डा मैक्स है वो ज्यादा मिलता है, इसलिए सॉल्वेंट इफेक्ट के कारण पाई टू पाई स्टार का शिफ्टिंग जो है बेंथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है. ठीक है, यहां तक दिक्कत आए, चले अब देखते हैं एक्साइटिंग ट्रांजिशन N2, बताइए अब क्या होगा, सेकंड ट्रांजिशन देख रहे हैं, सेकंड ट्रांजिशन बात करते हैं क्या, N2 पाई स्टार, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन. तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में अब बात करते हैं आप. अब देखिए, एक तो N है और एक पाई स्टार, कौन सा ज्यादा पोलर होता है, वापस से हमें इन टर्म्स की, इन एनर्जी स्टेट्स की, इसके बारे में बात करेगी, पोलरिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी, कौन सा ज्यादा पोलर टर्म है, या कौन सा ज्यादा पोलर जो है इसके लोब्स होती है, या इसका जो ऑर्बिटल्स है या लोब्स है वो कौन सी ज्यादा पोलर है. तो उसमें देखेंगे कि एन और पाई स्टार में कौन ज्यादा पोलर होता है, आयुषी बताएं. N2 पाई स्टार में which one is more polar, चलो आगे देखते हैं. तो हम इसका जो है एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं. तो पहले क्या मिलता है पाई, फिर क्या मिलता है भाई एन, फिर क्या मिलता है एन, पाई स्टार, ये होते हैं. ठीक है, इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं. ये हमारा है, कॉपी से क्या लिया, हेक्सेन मैंने ले लिया है, फॉर एग्जांपल अब लिया है एसीटोन, क्या ले लिया, एग्जांपल क्या है एसीटोन. एसीटोन में क्या होता है भाई, सी डबल बॉन्ड, इस प्रकार से पाई भी होता है, और भैया लोन पेयर्स भी होते हैं, पाई भी होता है और लोन पेयर्स भी होते हैं. लोन पेयर्स. तो आपका ट्रांजिशन इस प्रकार देख रहे हैं, N2 पाई स्टार का देख रहे हैं. ठीक है, अब बताइए ये पोलर है, ये थोड़ा लो पोलर है, इसके बारे में बात करें, ये भी पोलर है, तो इसकी तुलना में ज्यादा पोलर हम पढ़ चुके हैं. लेकिन ये N जो है, द N इज more polar than pi star. ओके, तो ये जो है more polar than only pi. तो जब हम इसको सॉल्वेंट, हम हेक्सेन की जगह क्या लेंगे, हम बताइए H2O जब लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, H2O के अंदर ये जो मोर पोलर है इसकी तुलना में ज्यादा पोलर है कौन, N is more polar than pi star is more polar than pi. ये तुरंत हमें याद रखें. ठीक है, क्या
and is more polar than pi star than pi. ठीक है, आया समझ में? आ गया? Yes, sir. यस, आगे देखिए। तो इस प्रकार से हम जब इसको करते हैं तो पोलर के ऊपर लेते हैं तो क्या मिलेगा? ये वाला जो है नीचे आ जाएगा इस प्रकार से, और ये वाला जो है बहुत ज्यादा पोलर से ज्यादा है ना, तो इसका डिक्लाइन जो है एनर्जी लेवल का बहुत ही फास्ट और ज्यादा होगा, और फिर इसका इसकी तुलना में थोड़ा कम होगा इस प्रकार से। तो आप देखेंगे तो पहले की तुलना में हमें जो मिला है गैप, तो क्या मिल रहा है देखिए, ठीक है ना। अब देखना है क्या, पाई टू पाई स्टार का देखना चाह रहे हैं। पाई टू पाई स्टार देखने के लिए आपको अब ये गैप देखिए यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक गैप कितना मिल रहा है अपन देख सकते हैं 279 ही मिलता है, 279 नैनोमीटर में। अब ये जो गैप है वो गैप पहले की तुलना में ज्यादा है या कम है, बताइए? पहले की तुलना में ज्यादा है या कम है? ये गैप और ये गैप ज्यादा एंड टू पाई ज्यादा है। स्टार, जब हम बात कर रहे थे क्या, ये हेक्सेन था, यहाँ पे क्या है भाई, H2O सॉल्वेंट है या पोलर सॉल्वेंट है, तो ऐसी कंडीशन में कौन ज्यादा गैप है? पहले की तुलना में N जो है वो ज्यादा डिक्लाइन हो गया, क्यों? क्योंकि उसकी पोलरिटी ज्यादा है, वाटर या पोलर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा होने के कारण उसका डिक्लाइन ज्यादा होगा तो ये इसका डिक्लाइन कम होगा तो ऐसी कंडीशन गैप जो है पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या हो जाएगा कि वो बेंथोक्रोमिक शिफ्ट की बजाय क्या देगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट देगा। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में क्या हो जाएगा, वेवलेंथ कहां शिफ्ट होगी, हायर से लोअर की तरफ, लॉन्गर से longer to higher, sorry, longer to shorter wavelength. हाँ, लॉन्गर टू शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होगी। तो लॉन्गर टू शॉर्टर की ओर शिफ्ट होगी तो क्या बोलेंगे इसको, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये है, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेंट इफेक्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा। तो सॉल्वेंट अगर अलग अलग लेते हैं तो हमें जो है इस प्रकार से उसका स्पेक्ट्रा है, ट्रांजिशन है, वो भी अलग अलग मिलेगा, उसकी रेंज अलग अलग मिलेगी, और उसकी जो टर्म है हिप्सो और बेंथोक्रोमिक शिफ्ट के ऊपर अलग हटके होगा। ऐसी कंडीशन हम देख सकते हैं कि ये सॉल्वेंट इफेक्ट इन यूवी स्पेक्ट्रा में अलग अलग सॉल्वेंट पर अलग अलग स्पेक्ट्रा आता है, इसलिए इसका सॉल्वेंट के ऊपर इसका स्पेक्ट्रा का, इसके ट्रांजिशन का इफेक्ट होता है। ठीक है, आगे चले। एक और आता है क्या, कॉन्जुगेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्या, वुडवर्ड रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत जरूरी है पढ़ना इसको। अब आता है क्या, कॉन्जुगेटेड डाइन्स इफेक्ट। कॉन्जुगेटेड डाइन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन्स के बारे में देखते हैं। इफेक्ट, सॉल्वेंट इफेक्ट का कॉन्जुगेटेड डाइन्स इफेक्ट देखिए। इस प्रकार से एक डायग्राम बनाता हूं मैं और फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे। इधर मैंने बनाया पाई टू पाई स्टार, एक पाई बॉन्ड है, पाई टू पाई स्टार है, एक पाई, केवल एक पाई बॉन्ड इधर देखने को मिल रहा है क्या, इस प्रकार से ये है। दूसरी तरफ भी हमें क्या मिल रहा है, वही सेम पाई टू पाई स्टार है और डबल बॉन्ड है, इस प्रकार से एक है। अब क्या करते हैं कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स के लिए क्या करेंगे, इन दोनों पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो है वो डेवलप होगा। हो गया, ये मिल गया। अब पहले जो हमें मिल रही थी कितनी, 165 नैनोमीटर में ट्रांजिशन हो रहा था, इसका भी कितना आएगा, 165 नैनोमीटर में मिलेगा। ओके, 165 नैनोमीटर इसका था, 165 नैनोमीटर इसका है। लेकिन जब दो पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो है पहले थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेते हैं, तो इस प्रकार से ये शिफ्टिंग होती है, यूं आ जाएगा पाई 1 और इस प्रकार से ये, और फिर शिफ्टिंग इस प्रकार से ये शिफ्टिंग हो जाएगी। एक मिनट, शिफ्टिंग देख लेते हैं। इस प्रकार से शिफ्टिंग हमें मिलती है, तो ये शिफ्टिंग आपको देखने को मिल रही है।
चीजें हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारा पाई 1 पाई 2, पाई 1 हो गया, ये पाई 2 और ये पाई स्टार 1 पाई स्टार 2, ठीक है, ये मिल जाए। तो इस प्रकार से जो है पाई 1 पाई 2 पाई स्टार 1 और पाई स्टार 2 हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है हम टर्म से देख सकते हैं, पाई स्टार 1 होगा तो उसको ऊपर वाला जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको देखते हैं। तो ट्रांजिशन जो है अब कहां से कहां होना है, पाई से पाई स्टार में। ट्रांजिशन तो क्या होना है, इसको नंबरिंग अगर देना चाहो तो 1 2 3 4 कंटिन्यू ले सकते हो, या फिर ये इसका टर्म ऊपर वाला भी ले सकते हैं। तो आप देखिए कि पहले जो 165 पे आ रहा था, अब जो है इसकी जो एनर्जी गैप, इस ट्रांजिशन का एनर्जी गैप ज्यादा था, तो लैम्डा हमें क्या मिल रही थी, कम मिल रही थी। अब जो है हमारा जो है लैम्डा गैप जो है हमें मिल रहा है। कुछ और स्टूडेंट जोड़ने के लिए आ रहे हैं, उनको जोड़ देते हैं। बीच में चले कहाँ जाते हैं, पुराने वाले ही हैं। देखिए अब तो इस प्रकार से क्या मिल रहा है, इसका जो गैप है वो गैप क्या हो गया, पहले की तुलना में गैप बहुत कम हो गया है। अब जो ट्रांजिशन होगा पाई 2 पाई स्टार 3 के अंदर वो मिलेगा कितना, 217 नैनोमीटर। कितने का मिलेगा, 217 नैनोमीटर। यानी कॉन्जुगेशन सिस्टम बढ़ता है तो उसका लॉन्गर वेवलेंथ की ओर उसका लैम्डा वैक्स जो है बढ़ जाता है, लॉन्गर शिफ्ट हमें देखने को मिलती है। यानी हमेशा कॉन्जुगेशन सिस्टम जो है वो क्या करता है, हमें ब्लू या सॉरी रेड शिफ्ट की ओर, बैथोक्रोमिक शिफ्ट की ओर हमें ले जाता है। और इस प्रकार से कॉन्जुगेट सिस्टम होगा तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट की ओर होगा। और हमारा सॉल्वेंट इफेक्ट यदि होता है पाई टू पाई स्टार में भी बैथोक्रोमिक होगा, लेकिन अगर हमारा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है और सॉल्वेंट ज्यादा पोलर है तो हमारा क्या होगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होती है। इस प्रकार से ये इफेक्ट जो है कॉन्जुगेशन का और सॉल्वेंट इफेक्ट का हम देख सकते हैं और इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो है सॉल्वेंट हमारा ज्यादा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है।